हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो ये व्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है। ये व्लॉग जन्माष्टमी का है और मैं नहा धो के अपना घर का सारा काम करके फ्रेश होके मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जिस आज है जन्माष्टमी, तो आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। तो मैं यहाँ पर मंदिर वगैरह की तैयारी कर रही थी, डेकोरेशन की, जिसके लिए मैं मार्केट वगैरह भी गई थी। कुछ सामान वगैरह भी लेके आई थी मंदिर से। पहले सामान लेके आई, उसके बाद फिर मैंने डेकोरेशन स्टार्ट करी। यहाँ पे मिस्टर हस्बैंड लाइट का कनेक्शन कर रहे थे, क्योंकि मंदिर में लाइट लगी हुई थी पर काफ़ी टाइम से लाइट जल नहीं पा रही थी, तो इसके लिए वो बोर्ड लेके आए थे, एक्सटेंशन बोर्ड। फिर वही वो कनेक्शन कर रहे थे और यहाँ मैं डेकोरेशन कर रही थी धीरे धीरे, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैं टाइम से वीडियो भी व्लॉग भी नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी क्या कर सकते हैं, आज जन्माष्टमी था, पूजा तो करनी थी, तो इस वजह से मैं क्या बोलते हैं मंदिर मार्केट गई, पहले सारा सामान लेके आई, उसके बाद फिर मैंने सारी मंदिर की तैयारी करी। यहाँ पे मंदिर को अच्छे से डेकोरेशन वगैरह कर रही हूँ और फल फ्रूट वगैरह सब लेके आई थी, क्योंकि मिस्टर हस्बैंड को इतना कुछ पता नहीं था। और यहाँ पे मैं मंदिर सजा रही थी, तो मिस्टर हस्बैंड और बच्चे दोनों मेरी हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे मेरी नानू हेल्प कर रहा था वीडियो शूट करने में, और मैं यहाँ पर डेकोरेशन करने में बिजी थी, क्योंकि लेट हो चुका था काफ़ी। और एकदम से ऐसा हो गया था कि हाँ आप कुछ नहीं करेंगे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर मैंने दवाई खाई और मुझे जब थोड़ा ठीक लगा तो फिर उसके बाद मैंने मोहित से बोला कि नहीं मोहित यार, पूजा तो करनी ज़रूरी है। और कुछ तो थोड़ा मन भी नहीं लग रहा था, फैमिली की याद आ रही थी, क्योंकि मुझे आदत थी उनके साथ हमेशा हर फेस्टिवल मनाने की। अब एकदम से मैं अकेली हो गई हूँ, यहाँ पर हम 4 लोग ही थे। और यहाँ दक्षु बहुत एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि दक्षु को क्या बोलते हैं ना, ये सब चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आता है, तो दक्षु बहुत मज़े कर रहा था। और यहाँ मेरे से हस्बैंड देख रहे थे कि किस तरह से तैयारी करनी है, कोई परेशानी ना हो, बल्कि क्योंकि दिया जलेगा तो कहीं कोई परेशानी ना हो, तो वही वो देख रहे थे। फिर उन्होंने मेरे साथ हेल्प वगैरह भी करवा दी, उन्होंने भी थोड़े बहुत डेकोरेशन करवा दी। और यहाँ मुझे ना बलून फुलाना था, बलून मैं लेके आई थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे थोड़े अच्छे वाले बलून लेते, मैंने कहा कोई बात नहीं है, पैकेट वाले ले लो, छोटे वाले, ये काम आ जाएंगे। बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने 2 पैकेट बलून लिया था, जिसमें मेरे मुश्किल से सिर्फ 10 या 12 बलून सही निकले होंगे, और मेरे सारे बलून ना एकदम फूटे हुए निकले थे। तो मेरा ना मन एकदम अपसेट हो गया था कि यार ये बलून ऐसे कैसे निकल गए। पर क्या कर सकते हैं, जितना हो पाया मैं उतना डेकोरेशन में लगा पाई। और यहाँ पे मैं बलून, यही है वो बलून, इसमें मुश्किल से 10 बलून ठीक लिखे होंगे, बाकी सारे बलून ना मेरे एकदम फूटे हुए निकले थे। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना हो जाएगा हम उतना कर लेंगे। और साथ साथ मैं लगाती भी जा रही थी, और हम लोग हंस भी रहे थे, मज़े भी कर रहे थे। लास्ट में फिर हमने बलून लगाने के बाद मैं मार्केट से ना कान्हा जी के वस्त्र वगैरह भी लेके आई थी। तो मैंने कहा मोहित जल्दी जल्दी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि हमें फिर कान्हा जी को रेडी भी करना था। और यहाँ पर मैं वो शूट नहीं कर पाई। मैं कान्हा जी के वस्त्र जो लेके आई थी, वो वस्त्र को मैं अच्छे से सिल रही थी। और ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या हो गई थी, कि इतना जल्दी जल्दी में करना पड़ रहा था ना। यहाँ नानू मेरा फ़ोन गिरा दिया था, तो जिस वजह से मैं उस पर बहुत एकदम से चिल्लाने लगी कि नानू ने मेरा फ़ोन गिरा दिया। और मैं साथ साथ में सफाई भी करती जा रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि सफाई होती रहेगी तो काम ज़्यादा मतलब ज़्यादा बढ़ेगा नहीं मेरा। और मैं यहाँ पे कान्हा जी के जो वस्त्र लेके आई थी वो बड़े हो रहे थे, तो फिर मैं उन्हीं को मतलब छोटा कर रही थी, उनकी साइज़ का कर रही थी। और यहाँ मिस्टर हस्बैंड शूट कर रहे थे कि मंदिर कैसा लग रहा है। और ऊपर में मेरे फल फ्रूट रखे थे, मिस्टर हस्बैंड धो के लेके आए थे, तो वो फल फ्रूट मेरे रह गए थे, तो वही मिस्टर मैंने मंदिर को बहुत अच्छे से सजा लिया। पता नहीं आप लोग को कैसा लगेगा, सो मैं दिखाती हूँ आप लोग को। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोग इग्नोर करना मेरा फेस। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश करी, उठ के मैंने आज कान्हा जी को रेडी किया है और कान्हा जी को सजाया है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। सो ये देखिए मेरे मंदिर, कुछ मंदिर मैंने इस तरह से आज अपने मंदिर को डेकोरेट किया है। और मेरे ये छोटे से कान्हा जी, ये मेरे कान्हा जी हैं, बाकी मेरे सारे देवताएं बैठे हैं यहाँ पे। और ये मेरा मंदिर है, और बस जा रही हूँ मैं अब मैं जा रही हूँ, बच्चों को थोड़ा रेडी कर दूँ और मैं भी थोड़ा अपने मुझे को थोड़ा सुधार लूँ। ठीक है, मिलती हूँ आपसे, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। सो यहाँ पे गाइज मैं आ गई थी खाना बनाने, क्योंकि मुझे जब मैंने टाइम देखा तो काफ़ी लेट हो चुका था, फिर खाना मेरा रह जाता। तो फिर मैंने फटाफट खाना बनाने की तैयारी करी। यहाँ पे मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी, पनीर विच प्याज़ा, क्योंकि मोहित को मटर पनीर खाने का मन नहीं था, तो पनीर प्याज़ा मैंने सब्जी बनाई थी। और एक तरफ मैंने राइस बनने को रख दिए थे, और मुझे बस आटा मारना था, क्योंकि पूड़ी वगैरह मोहित को खाना पसंद नहीं है। तो मैंने पनीर की सब्जी और राइस और रोटी मैंने खाने में ये बनाया था। फिर भी लेट तो काफ़ी हो चुका था और बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने ना शाम में
थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह मंगाया था, तो वही मैं शूट कर रही हूँ। मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने ना बर्गर किंग से ना बर्गर मंगाया था, तो बच्चों को बहुत भूख लग रही थी, तो वही बर्गर किंग से बर्गर वगैरह आ गया था। तो हमने कहा कि थोड़ा बहुत इसे पहले खा लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रिपरेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वेज बर्गर मंगाया था और मैक पफ मंगाया था, जो मैक पफ मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। तो यही था, नानू को भी बहुत पसंद है, तो इस वजह से फिर मैंने ये मंगाया। नानू दक्षु ने अपना एक बर्गर खाया, नानू को मैक पफ बहुत टेस्टी लगा और मिस्टर सिंह भी खा रहे थे साथ में, क्योंकि हम लोगों ने शाम का स्नैक्स छोड़ दिया था, तो हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हम लोगों ने स्नैक्स बनाया। और इसके बाद मुझे यकीन था कि खाना कोई नहीं खाएगा और मेरी मेहनत बेकार जाएगी। मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया था और उसके बाद किसी ने खाना नहीं खाया, और मैं यहाँ बाहर आ गई थी और बाहर इतनी तेज़ अचानक ही आंधी आने लगी थी, इतनी आंधी आने लगी थी और मौसम एकदम वैसा हो गया था कि बारिश हो जाएगी। अभी ये देखिए कितनी तेज़ तूफ़ान और आंधी आ रहा है। तो मैं वही आप लोगों को दिखाने आई थी कि देखिए गाइज़, मैंने पूरी साफ़ सफाई करी थी, पर धूल की वजह से इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब बहुत तेज़ बारिश ना आ जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत जो सामान था वो बाहर का समेट के अंदर कर दिया था, और खाना मेरा ऑलमोस्ट बन ही चुका था और मुझे मौसम इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और आप लोग मेरे चेहरे से देख रहे होगे गाइस कि मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब सी लग रही है, मेरा चेहरा बहुत डाउन लग रहा है। सो मेरी दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं इसकी, और उसके बाद फिर पूजा का मुहूर्त हो गया था, तो फिर मैंने और मोहित ने पूजा स्टार्ट करी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो किसी वजह से मैं पूजा नहीं कर पा रही थी। तो पूजा फिर मैंने मोहित को बोली करने के लिए, तो बच्चे मेरे साथ में बैठ गए थे और यहाँ मिस्टर सिंह थे। मैं उन्हें धीरे धीरे चीज़ें बता रही थी कि यहाँ रखिए, वहाँ रखिए, और बाकी की चीज़ें मैं उन्हें ला के दे रही थी। फिर मैं भी उनके साथ पूजा में बैठ गई। यहाँ मिस्टर सिंह पूजा कर रहे थे बच्चों के साथ, क्योंकि हम लोग जब पूजा करते हैं तो अपने बच्चे को साथ में बिठाते हैं, ताकि उन्हें पता रहे कि हाँ हम कैसे पूजा करते हैं। और यहाँ नानू दक्षु बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। दक्षु मेरा बार बार व्लॉग देखने जा रहा था कि हाँ सही से शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ कैमरा मैंने एक जगह स्टैंड करके रख दिया था, और नानू से मिठाई रह गई थी पूजा के लिए लाने के लिए, तो उसके पापा ने फिर नानू को बोला कि मिठाई लेके आ जाओ, तो वही वो मिठाई लेने के लिए गया था और फिर वो मुझसे बोलने लगा था। तो यहाँ बीच बीच में उससे प्यार भी कर रही थी। वो मुझसे बहुत सारे सवाल जवाब करता है। उसके अंदर एक चीज़ है, अगर वो कोई चीज़ देख लेता है ना, तो फिर उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सवाल जवाब करता है, और जिसका जवाब ना देना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये हर एक चीज़ बहुत डेप्थ में पूछता है। तो मुझे जितना पता रहता है मैं उसे उतना बता देती हूँ, बट मैं नहीं कर सकती कुछ इसके लेवल की क्वेश्चन आंसर मैं कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरी पूजा धीरे धीरे मोहित सबको तिलक वगैरह लगा रहे थे, और हम लोग का था कि बहुत मंदिर जाएंगे, बट क्या कर सकते हैं, मंदिर हमारा जाना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे घर में भी भगवान जी बैठे हुए थे और उन्हें भी हमें पूजा करनी थी, तो हम उन्हें ऐसे अकेला आज के दिन छोड़ के जा नहीं सकते थे। नानू बहुत ज़िद कर रहा था कि मंदिर जाएंगे, पर हमने कहा कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम कभी मंदिर चले जाएंगे, अभी हम अपने घर में पूजा करते हैं अच्छे से। सो वही मैं यहाँ पे मिस्टर सिंह सारे देवताओं को फूल मिठाई वगैरह सब चढ़ा रहे थे। मैं उन्हें बता रही थी कि आप ऐसे करिए वैसे करिए, और मैं यहाँ पे टाइम भी देख रही थी। टीवी में मेरे पीछे बैकग्राउंड में कान्हा जी के भजन भी चल रहे थे, इसी वजह से मुझे वॉइस ओवर भी करना पड़ रहा, क्योंकि फिर कॉपीराइट का आ जाता, और म्यूज़िक पीछे चल रहा था, और यहाँ दक्षु खेल भी रहा था और यहाँ साथ में पूजा भी कर रहा था। बस यही चल रहा था अभी तक हमारे साथ। उसके बाद में नानू यहाँ पे घंटी से खेलने लगा और वो कहने लगा कि पापा घंटी मैं बजाऊँगा। मोहित ने कहा ठीक है घंटी तुम बजाओ। सो बस यही थी हमारी छोटी सी आज की जन्माष्टमी की तैयारी, जिसमें मेरा बहुत मन था। मैं हर साल अपने बच्चों को कान्हा जी बनाती थी, पर इस बार नहीं बना पाई क्योंकि स्कूल में उनको वैसे ही कान्हा जी बना के भेजना था, तो मैंने पहले ही बना के भेज दिया था। और यहाँ आरती वगैरह मोहित कर रहे थे कान्हा जी की, और फिर मैंने भी जाकर हाथ वगैरह जोड़े अच्छे से, और फिर हम लोगों ने भजन मतलब आरती गाई कान्हा जी की। और यहाँ मिस्टर हस्बैंड दिया वगैरह ठीक कर रहे थे कि ताकि कहीं कोई बात ना हो जाए। सो बहुत सुकून मिला पूजा के। देखा आप लोगों ने, हमारी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई, और हमारी जन्माष्टमी इसी तरह से मनाई जाती है। आप लोग क्या कैसी मनाई जाती है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरे कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। सो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।